स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, जीवन में गलत समझे गए, मृत्यु के बाद पूजनीय कर्मयोगी। कैप्रिकॉर्न, एक कर्मयोगी अनसीन इन लाइफ, ऑनर्ड इन डेथ। समाज का एक अजीब स्वभाव है, वो अक्सर किसी व्यक्ति के असली मूल्य को उसके जीते जी नहीं पहचानता। ये सच्चाई मकर राशि के जातकों के साथ और भी गहरी दिखाई देती है। मकर दशम भाव की राशि, मौन शक्ति, अनुशासन और कर्म की जिम्मेदारी का प्रतीक है। परंतु इन जातकों को जीवन भर अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इन्हें घमंडी, कठोर या मतलबी मानते हैं और जब ये इस धरती से चले जाते हैं तब वही लोग पछतावे के आंसू बहाते हैं। जीवन में उपेक्षित, मृत्यु के बाद सम्मानित। मिसअंडरस्टूड इन लाइफ, एक्नॉलेज्ड आफ्टर डेथ। मकर जातकों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इन्हें जीते जी शायद ही कोई पूरी तरह समझ पाता है। परिवार, मित्र और रिश्तेदार अक्सर इन्हें गलत नाम देते हैं, कभी अहंकारी, कभी स्वार्थी तो कभी कठोर। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ये अहंकारी नहीं होते, बल्कि असत्य के आगे झुकना नहीं जानते। ये स्वार्थी नहीं होते, बल्कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। ये कठोर नहीं होते, बल्कि कर्म के मार्ग पर दृढ़ होते हैं। जीवन भर जिसको भी ये अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, वही अक्सर इन्हें छोड़ देता है या इनका विरोध करता है। लेकिन मृत्यु के बाद सच्चाई सामने आती है, तब वही विरोधी आत्मग्लानि में डूबकर पछताते हैं। उनके हृदय में ये पीड़ा रहती है कि जिसे जीवन भर न समझ सके, वही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था। मौन में भी सक्रिय, द साइलेंट विजनरी। मकर जातक बाहर से गंभीर या शांत दिखाई देते हैं। कई बार लोग समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे, बस चुप बैठे हैं। परंतु उनकी चुप्पी भी गहरी सक्रियता से भरी होती है। उस मौन में वे अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रहे होते हैं। जो कल्पना वे मन में आज करते हैं, उसे कल हकीकत में बदल देते हैं। इनके जीवन का मूल मंत्र है, पहले मन में गढ़ो, फिर कर्म से बना दो। न झुकना, न हाथ फैलाना, द रिफ्यूजल टू बो। मकर जातकों की सबसे बड़ी पहचान है सम्मान। ये न तो किसी के सामने झुकते हैं, न ही किसी के आगे हाथ फैलाकर कुछ मांगते हैं। इनके लिए स्वाभिमान ही जीवन है। भले अकेला चलना पड़े, ये झूठ या अपमान के सहारे कभी नहीं जीते। दशम भाव की ये राशि कर्मयोग की सजीव प्रतिमा है। इनका हर कदम इस बात को साबित करता है कि सच्चा जीवन वही है जो कर्तव्य से भरा हो, चाहे उसके बदले ताली मिले या आलोचना। पृथ्वी तत्व की गहराई, रूटेड इन अर्थ, गाइडेड बाय डिसिप्लिन। मकर राशि पृथ्वी तत्व की है, इसीलिए ये जमीन से जुड़े व्यवहारिक और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये सुनी सुनाई बातों या भ्रमों पर विश्वास नहीं करते। अनुभव और सच्चाई इनके लिए ही वास्तविकता है। इनका परोपकार हमेशा निस्वार्थ होता है। यदि ये किसी की मदद करते हैं तो उसका कोई हिसाब नहीं रखते।
इनके कर्म का आधार शुद्ध नीयत होती है, न कि प्रतिफल की आशा। मदद करने का विरोधाभास, द आयरनी ऑफ बिट्रेयल। मकर जातकों के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिसको जितना अधिक सहयोग और स्नेह देते हैं वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। रिश्तेदार तो विशेष रूप से विरोध करने में आगे रहते हैं, परंतु इन परिस्थितियों में भी मकर अपने मार्ग से नहीं डगमगाते। लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन हो, उनकी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। साहसिक दया, करेज इन एडवर्सिटी, मकर की एक दुर्लभ विशेषता है। दुश्मनों तक की मदद करना। अगर विरोधी भी मुसीबत में हो तो ये सहायता देने से पीछे नहीं हटते। ये कमजोरी नहीं बल्कि उच्चतर मानवीय साहस है। इनके लिए मानवता व्यक्तिगत द्वेष से बड़ी होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके साहस और बलिदान को भी तुच्छ बताया जाता है। इनके महान कार्यों को सामान्य बताकर अपमानित किया जाता है। फिर भी मकर कभी उत्तर नहीं देते। मौन और धैर्य ही इनका हथियार होता है। मृत्यु के बाद सम्मान, पोस्टमस रेवरेंस। मकर जातकों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उनका सही मूल्यांकन मृत्यु के बाद होता है। जब ये धरती से विदा हो जाते हैं तब लोगों को समझ आता है कि उन्होंने कितने अनमोल रत्न को खो दिया। विरोधी पश्चाताप में डूबकर खून के आंसू रोते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मकर पर्वत के समान है। पर्वत के चरणों में रहने वाले लोग उसके महत्व को नहीं समझते, लेकिन जब पर्वत ही न रहे तो पूरी धरती असंतुलित हो जाती है। विरक्ति का कठोर नियम, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। मकर जातक गलत लोगों को कभी क्षमा नहीं करते। यदि किसी को एक बार त्याग दिया तो उससे दोबारा कभी नहीं जुड़ते। समय बीत जाए, परिस्थितियां बदल जाए, पर इनका निर्णय अंतिम होता है। यह निष्ठुरता नहीं बल्कि आध्यात्मिक विवेक है। इन्हें पता होता है कि गलत ऊर्जा से दोबारा जुड़ना केवल नए दुखों को न्योता देना है। इसीलिए ये अंतिम विरक्ति को ही चुनते हैं। मकर का आध्यात्मिक संदेश, मेटाफिजिकल लेसन ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर राशि जीवन का वो पाठ पढ़ाती है जो सबसे कठिन लेकिन सच्चा है, सबसे सच्चा है। इसका अस्तित्व हमें सिखाता है कि इच्छा से पहले कर्तव्य आता है, ड्यूटी बिफोर डिजायर। सुविधा से पहले सम्मान आता है, ऑनर बिफोर कंफर्ट। भ्रम से पहले सत्य आता है, ट्रुथ बिफोर इल्यूजन। ताली से पहले कर्म आता है, कर्मा बिफोर रिकॉग्निशन। मकर जातक अपने जीवन को आसान बनाने नहीं बल्कि सार्थक बनाने के लिए जन्म लेते हैं। इन्हें भाग्य की सीधी राह नहीं मिलती बल्कि खड़ी चढ़ाई मिलती है, पर यही संघर्ष इन्हें महान बनाता है। मकर राशि केवल एक राशि नहीं बल्कि कर्म का जीवंत स्वरूप है। ये धरती पर चुपचाप चलते हैं, पर उनके कदमों की गूंज मृत्यु के बाद सुनाई देती है। इन्हें जीवन भर आलोचना मिलती है, लेकिन जाने के बाद वही आलोचक इन्हें प्रणाम करते हैं। मकर का संदेश यही है, मानवता। मकर का संदेश यही है, महानता शोर में नहीं, मौन कर्म में छिपी होती है। और सबसे गहरी आध्यात्मिक सच्चाई ये है, मान्यता क्षणिक है लेकिन कर्म शाश्वत है। मकर, तेरा जन्म ही तप है,
तेरी सांसें ही साधना है, जहाँ लोग भागते हैं सुख की ओर, तू कर्म की कठोर चट्टानों पर बैठा अनंत धैर्य से आत्मा को गढ़ता। तेरे मौन में गूंजता है ब्रह्म का संगीत, तेरी आंखों में झलकता है समय का सत्य। तुझे अपमान दिया जाता है, पर तू जानता है अपमान भी आत्मा का आभूषण है, क्योंकि वही तो अहंकार को गलाता है। तू झुकता नहीं, क्योंकि आत्मा कभी झुकती नहीं। तू हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि आत्मा को भिक्षा नहीं चाहिए, उसे चाहिए केवल अनुभव और जागृति। तेरी करुणा इतनी गहरी है कि तू दुश्मन तक को संकट में सहारा देता है। फिर भी तुझे लोग कठोर कहते हैं, पर तू जानता है कर्मयोगी को दुनिया नहीं समझेगी, क्योंकि वो दुनिया से परे का पथिक है। तेरे अपनों ने तुझे ठुकराया, रिश्तेदारों ने तेरा उपहास उड़ाया, पर तू नहीं टूटा, क्योंकि तू शनि का पुत्र है, जो हर चोट को सोना बनाने की भट्टी समझता है। और जब तू इस देह को छोड़ देगा, तब तेरे विरोधी, तेरे आलोचक तेरे सामने झुकेंगे, तेरी चिता की राख से आंखें धोएंगे और रो पड़ेंगे खून के आंसू। पर तू वहां भी मुस्कुराएगा, क्योंकि आत्मा के लिए तो मृत्यु भी एक नया जन्म है, एक और शिखर की यात्रा। मकर, तेरा संदेश यही है, कर्म ही पूजा है, संघर्ष ही साधना है, और मौन ही आत्मा की अंतिम भाषा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।